डिफरेंट घरों में रहने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ना तकलीफ वाला होता है ये मामला। क्योंकि देखिए ना, बार-बार शिफ्टिंग भी आसान नहीं होती है। जब से मैं माँ बनी हूँ ना, आप यकीन करें, मेरी सोच बदल गई है। मैं पता नहीं क्यों इतनी चेंज हो गई हूँ माँ बनने के बाद। मेरे दिल में हर वक़्त यही ख़्याल रहता है कि जो चीज़ें मैं और रिज़वान फेस कर रहे हैं, जितनी स्ट्रगल मैं और रिज़वान कर रहे हैं, कल को मेरे बच्चे ना करें। जो है ना, वो लोग भी रेंट पे रहते हैं। अल्लाह उन सबको अपना घर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपना घर अता करे। देखिए, हर इंसान जो है ना, वो बुरा नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी लोग हैं ना, उनको लोग बुरा बोलते हैं। और एक बात बताऊँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ना हर बात पे लोगों को बुरा ही कहते देखा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करोगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलरफुल लाइफ विद अबीरा। तो जनाब, मेरा थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बिल्कुल जनाब, आज मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पे, क्योंकि कहीं ना मैं इस टॉपिक पे हमेशा से बात करना चाहती हूँ। हमेशा अपने दिल में जो है ना, वो ये बात दबा के रखी है कि मैं कितना हर्ट होती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ। क्योंकि जो लोग रेंट पे रहते हैं ना, यकीन करें, उनका जो दर्द है ना, सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनका अपना घर नहीं है। उनके दिल में ना हर वक्त यही डर रहता है कि आज घर खाली करना है। किसी भी टाइम मालिक मकान आके कह सकता है जी घर खाली कर दो। तो ये एक डर होता है। फिर घर ढूंढना, उसके बाद फिर घर ढूंढने के बाद जो है वो सारा सामान जो है वो पैक करना, फिर शिफ्ट करना। यकीन करें, बार 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 जो है ना, वो पैसे लगा लगा के इंसान वैसे ही तंग आ जाता है, और बार बार घर ढूंढ ढूंढ के। चले, ये है कि हमें डिफरेंट घरों में रहने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ना तकलीफ वाला होता है ये मामला। क्योंकि देखिए ना, बार-बार शिफ्टिंग भी आसान नहीं होती है, ठीक है? अब किसी भी टाइम आपको बोल दिया जाए कि घर खाली करो, फिर आपने जो है वो बार-बार नए तरीके से जो है वो बार-बार घर सजाना होता है, घर को सेट करना होता है, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल लगती हैं मुझे भी। तो बाकी ये है कि थैंक यू सो मच जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छा, मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी ये सोच के कि चलो हुरैन सो रही है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो हुरैन साहबा मेरी उठ गई हैं। ये मैडम साहबा उठ के बैठ गई हैं। आओ हुरैन। ये देखिए जी, ये मेरा बेबी उठ गया है। ये मम्मा को अकेले वीडियो नहीं बनाने देता, है ना? हेलो करो सबको, हाय एवरीवन। आपको पता है, जब मैंने रिज़वान का हाथ थामा था ना, तो मैंने कोई दिल में लालच नहीं रखी थी, ना ही मैंने कोई नेगेटिव चीज़ सोची थी कि पैसा होगा, दौलत होगी, घर होगा तो ये होगा, कुछ भी नहीं सोचा था मैंने। लेकिन जब से मैं माँ बनी हूँ ना, आप यकीन करें, मेरी सोच बदल गई है। मैं पता नहीं क्यों इतनी चेंज हो गई हूँ माँ बनने के बाद। मेरे दिल में हर वक़्त यही ख़्याल रहता है कि जो चीज़ें मैं और रिज़वान फेस कर रहे हैं, जितनी स्ट्रगल मैं और रिज़वान कर रहे हैं, कल को मेरे बच्चे ना करें ना। मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ हमें इतना अता कर दे कि हम जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएँ। वैसे तो आपको भी पता है ये बात कि दुनिया फ़ानी है, ठीक है? कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए और कि कभी भी दुनियावी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन पता है, कभी-कभी क्योंकि शायद मैं एक माँ हूँ, तो मेरे दिल में ये ख़्याल आता है कि नहीं यार, कुछ तो होना चाहिए कि चलो अगर हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं, तो कल को मेरे बच्चे जो है ना, वो सर्वाइव ना करें। तो बस मेरे दिल में ये ख़्याल आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। हो सकता है मेरी तरह बहुत सारी माएँ हों, जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हों, वो यही सोचती होंगी। अमूमन माँ-बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को ना उनकी तरह स्ट्रगल ना करनी पड़े, बल्कि उनके लिए बेहतर से बेहतर हो। तो बहरहाल वैसे तो हम जितनी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल में जो है वो हमारी बेटी हमारे साथ-साथ है, ज़ाहिर-सी बात है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी हो रही है, वो हमारी स्ट्रगल्स को नोट कर रही है, वो देख रही है कि मम्मा कितना काम करती हैं, पापा कितना काम करते हैं, तो बच्चे हर चीज़ नोट करते हैं। जैसे मैं भी जब छोटी थी, तो अपने माँ-बाप की स्ट्रगल्स देखते-देखते उनके साथ-साथ वो स्ट्रगल्स में मैं शामिल रही हूँ, तो वो देखते-देखते मैं बड़ी हुई हूँ। तो कहीं न कहीं पहले मैंने अपने माँ-बाप के साथ स्ट्रगल की, अब अपनी लाइफ़ जब शुरू हो गई है, जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ स्टार्ट हो गई है, तो फिर उसमें भी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो ज़िंदगी नाम ही स्ट्रगल का है। तो बस इसी तरह जो है ना, वो यकीन करें, मैं अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ। अभी तो ख़ैर हमारी एक ही बेटी है, हुरैन फ़ातिमा, लेकिन चलो अगर फ्यूचर में अल्लाह और बच्चे देता है, तो मेरी बस यही विश है कि हमारे पास इतना हो कि कुछ ना कुछ हम उनके लिए छोड़ के जाएँ। आई विश। वैसे तो पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, जब अल्लाह बच्चे को दुनिया में भेजता है, उसका नसीब, उसका रिज़्क, हर चीज़ लिख के भेजता है। इस बात पे तो मेरा अंधा एतमाद है, यकीन करें। क्योंकि मुझे पता है कि खाना-पीना हर चीज़ अल्लाह ने हमें देनी है। हमारा रिज़्क तय होता है, किससे कितना मिलना है, कहाँ से मिलना है, ये सब हमारे अल्लाह ने डिसाइड किया हुआ है। तो इस चीज़ पे तो मेरा पूरा ईमान है, यकीन है। लेकिन मैं अल्लाह से हर पल ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें हमारा घर भी अता करे। क्योंकि पता है, किराए के मकान में रहने के कुछ नुकसानात भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। नुकसानात ये हैं कि जब दिल करे मालिक मकान बोल देगा कि घर खाली करो,
फिर घर खाली करना पड़ेगा, फिर अगला जो घर लेना है उस पे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जी। आपको पता ही है जो रेंट पे रहते हैं जी, हर चीज़ जो है वो करनी पड़ती है। पहले ब्रोकर को भी पैसे देने हैं, उसके बाद फिर घर के भी रेंट का करना है, फिर वो एक होता है डिपॉज़िट वो भी करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रफ़ड़ होते हैं। फिर सामान पैक करो, फिर सारा सामान गाड़ी में जाएगा, वो गाड़ी वाले अलग पैसे लेंगे, तो ये सारी एक मुश्किलात होती हैं। और अगर हर हर साल बार-बार आपको घर चेंज करना पड़े ना, तो ये चीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा ना तकलीफ़ देती है, जो मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं सच बताऊँ, जब भी मुझे घर शिफ्ट करना पड़ता है ना, मुझे यकीन करें बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत रोना आता है। क्या मुसीबत है यार, फिर घर शिफ्ट करना पड़ेगा। 19 नवंबर को इंशाल्लाह मेरी और रिज़वान की शादी को 6 साल कंप्लीट हो जाएँगे। इन 6 सालों में आप यकीन करें, मैंने और रिज़वान ने जो है ना, वो कम से कम भी ना 8 से 9 घर चेंज कर लिए हैं। और हर साल हमें घर चेंज करना पड़ता है, जो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। तो मैं हर पल यही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना, वो लोग भी रेंट पे रहते हैं, अल्लाह उन सबको अपना घर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपना घर अता करे। आप यकीन करें, मैंने यूट्यूब चैनल भी इसी वजह से जॉइन किया है कि मैं चाहती हूँ कि अगर यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में होगी, क्योंकि इस बार मैं नहीं रुकने वाली। इस बार मैंने फैसला किया है कि जितना मुझसे हुआ ना, मैं यूट्यूब के ऊपर मेहनत करने वाली हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, हर इंसान जो है ना, वो बुरा नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी लोग हैं ना, उनको लोग बुरा बोलते हैं। और एक बात बताऊँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ना हर बात पे लोगों को बुरा ही कहते देखा है। आप जॉब कर लो तो आप बुरे हो, ठीक है? टीचर्स अच्छी नहीं होती हैं जी, अगर आप टीचिंग प्रोफ़ेशन चुनो वो भी अच्छा नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ तो वो भी अच्छा नहीं है। मतलब आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाओ, एक्ट्रेस बन जाओ, जर्नलिस्ट बन जाओ, रेडियो जॉइन कर लो या कुछ भी बन जाओ। लड़की के लिए तो ये ख़ास बोला जाता है कि ये है ही नहीं ना, मतलब ये है ही गलत। मतलब हमेशा लड़कियों के बारे में कोई ना कोई नेगेटिव बात मैंने तो सुनी है। तो इसलिए ना मुझे अब लोगों की बातों से ना फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। और एक बात याद रखिएगा, जब आप ठीक है ना, तो आपको इस बात पे पूरा यकीन होना चाहिए कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं इज़्ज़त से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे कोई किसी के साथ ना तो लड़ाई झगड़े लेने हैं, ना मैंने कोई नेगेटिव चीज़ करनी है। मैं बस ईमानदारी से जो है ना, वो अल्लाह का नाम लेके बस ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। मैंने हमेशा अल्लाह पे यकीन किया है और अल्लाह का नाम लेके बस ज़िंदगी में चलती जा रही हूँ। यूट्यूब भी जो है ना, वो मैंने अल्लाह का नाम लेके ही शुरू किया है, क्योंकि यूट्यूब का रास्ता भी कहीं न कहीं मुझे अल्लाह की तरफ से ही नज़र आया था। क्योंकि अल्लाह पाक ही होते हैं जो आपके दिल में बात डालते हैं। ये बात मैंने सुनी थी कि जब हम इन ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे होते हैं ना, तो अक्सर हमने सोचा भी नहीं होता उस बारे में, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से आपके दिमाग में आती है और वो काम होना शुरू हो जाता है। आप लोग यकीन करें, मैंने कभी भी ना यूट्यूब जॉइन करने का नहीं सोचा था। एक दफ़ा क्या होता है, मैं ऐसे लोगों की ना वीडियोज़ देख रही होती हूँ, ठीक है? तो मैं ना एक वीडियो देखती हूँ जिसमें एक लड़की बताती है जी मैंने अर्निंग की, फिर मैं देखती हूँ लोगों ने अपने घर बना लिए। ऐसे देखते-देखते ना मेरे दिल में भी एक बात पैदा हुई कि वाक़ई में ऐसा कुछ हो सकता है, सीरियसली? तो फिर मैंने सोचा, मैंने रिज़वान से डिस्कशन की, मैंने कहा रिज़वान ये ऐसे-ऐसे मैंने देखा है लोग तो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। फिर मैंने ना काफ़ी सारी वीडियोज़ सर्च की। जब मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की ना, पूरे चैनल पे मैंने इतनी वीडियोज़ देखी और मुझे पता चला कि वाक़ई में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं यूट्यूब जॉइन करने की वज़ह से। बस फिर उस दिन से ना मेरे दिल में एक ख़्याल आ गया। मतलब दिन-रात मेरे दिमाग में ये बात आने लगी और यकीन करें, मैं ख़्वाब में भी देखने लग गई कि मैं कैमरा पकड़ के ना तो वीडियोज़ बना रही हूँ ऐसे और मेरे इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। ऐसे ही मेरे दिमाग में बातें चलना शुरू हो गई। तो यकीन करें, फिर मेरे दिल में वो बात आ गई। उसके बाद मैंने जो है ना, वो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने कहा यार मैं कुछ ना कुछ करूँगी, जो मुझे आता है वो मैं वीडियोज़ बना-बना के दिखाऊँगी, अच्छी-अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, जो मुझे स्किन केयर करनी आती है वो बना-बना के लोगों से शेयर करूँगी और अपनी डेली लाइफ़ व्लॉग जो रूटीन है ना, वो दिखाऊँगी। आप यकीन करें, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको व्लॉगिंग देखने का बड़ा शौक होता है। मैं सही बताऊँ, मुझे भी बड़ा शौक था। मुझे खुशी होती थी लोगों को देख के कि अच्छा लोगों के घरों में ये भी होता है, अच्छा ये सब कॉमन सी बात है। जैसे मैं बहुत सारी बातों पे परेशान होती थी, तो मुझे लगता था शायद ये परेशानी मेरे लिए बहुत बड़ी है। लेकिन जब मैंने वही चीज़ें बड़े-बड़े लोगों की ज़िंदगी में होते देखी, तो मैंने कहा यार ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो यकीन करें, मैंने व्लॉगिंग देख-देख के ना बहुत चीज़ें सीखी भी हैं। हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, हर चीज़ को नेगेटिव ना लिया करें। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ, मेरा भी यही ख्वाब है कि अल्लाह करे मेरा यूट्यूब चैनल कामयाब हो जाए। और आप यकीन करें, ऐसे भी घर होते हैं। अब मैंने और रिज़ान ने तो बहुत सारे घरों का एक्सपीरियंस किया है। यकीन करें, हर घर में कोई ना कोई इश्यू तो लाज़मी था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त हमारी इतनी थी भी नहीं हैसियत कि हम कोई अच्छी जो है ना, वो अच्छा घर ले सकें और मतलब समझ लें कि क्योंकि अच्छे घर जो हैं वो अच्छी जो है वो रेंट माँगते हैं। तो हम लोग उस वक़्त इतना रेंट पे नहीं कर सकते थे, तो फिर ये है कि घर भी हमें काफ़ी बुरे-बुरे मिले। कहीं पे पानी का मसला,
किसी घर में चूहों का मसला, चूहे हमारे सामान का बेड़ा गर्क कर देते थे। उफ़ अल्लाह! मैं आपको क्या बताऊँ, वो मैं स्टोरी कभी किसी और व्लॉग में वो स्टोरी ना मैं कभी आपको किसी वीडियो में बताऊँगी कि मैंने मतलब कौन-कौन से घरों में कैसा-कैसा एक्सपीरियंस किया। तो ज़्यादातर मतलब बहुत सारे मामले थे, मैं आपको क्या-क्या बताऊँ। और कहीं पे गटर का पानी आ जाना, कहीं बारिश का पानी खड़ा ही रहता था, मतलब ऐसे-ऐसे घर, छतें टपकती थीं। मैंने और रिज़वान ने ऐसे-ऐसे घर देखे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, और आधे ज़्यादा मालिक मकान झूठ बोलते थे। बताते ही नहीं थे कि हमारे घर में ये मसले हैं। तो ये होता है, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं ना, एक तो उनको घर भी सही नहीं मिलता, पानी के भी इतने इश्यूज़ होते हैं, ऊपर से और बहुत सारे मसले के छत से पानी टपकना, इस तरह की चीज़ें। यकीन करें इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि मालिक मकान बताते ही नहीं है, ना ही ब्रोकर बताता है। बस उनको ये होता है जल्दी-जल्दी घर रेंट पे चढ़ते हैं, बाद में देखी जाएगी, जब पता चलेगा इनको चल जाएगा। तो ये भी हमारे साथ हुआ है, मतलब इतने लोगों ने हमारे साथ धोखा भी किया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो भी एक एक्सपीरियंस था, हमने गुज़ार लिया। लेकिन बस ये है कि अल्लाह पाक सबको जो है ना वो अपना घर अता करे। हर वक़्त यही दिल में, अभी भी मेरे दिल में ये ख़्याल है कि ये घर हमें छोड़ना ना पड़ जाए। क्या पता मालिक मान कह दें कि घर खाली कर दो। तो एक ये भी दिल में डर रहता है, ज़ाहिर-सी बात है। वैसे भी ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वैसे भी हमारा अपना घर तो है नहीं, एक ना एक दिन हमें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो अल्लाह पाक सबको अपना घर अता करे, और आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मुझे ना आप लोगों की सपोर्ट की ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो चैनल है ना, मैंने इसी नियत से बनाया था कि इंशाल्लाह जब भी इस चैनल से अर्निंग होगी ना, तो सबसे पहले अपना घर ही बनाऊँगी। और मुझे पूरा यकीन है, मैं मेहनत भी बहुत करने वाली हूँ उस चैनल पे। जितना मुझसे हो सका उतनी मैं मेहनत करूँगी। आपने भी नोट किया होगा कि मैं मुसलसल वीडियोज़ अपलोड करती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना वो पूरा बैकअप प्लान बनाया हुआ है। वीडियोज़ शूट करती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, थंबनेल बना के रखती रहती हूँ साथ-साथ, और साथ-साथ वीडियोज़ मेरी चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। तो बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा चैनल इंशाल्लाह तरक्की करेगा, और यूट्यूब के एल्गोरिदम के मुताबिक भी आपको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोडिंग करनी है, ठीक है? आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना वो अपने चैनल पे एक्टिव रहें, रेगुलर रहें, वीडियोज़ रेगुलर बेस पे पोस्ट करें। तभी यूट्यूब भी जो है ना वो आपकी वीडियो को जो है ना वो एक बूस्ट देता है, और यूट्यूब भी उसी चैनल को प्रमोट करता है जो चैनल जो है वो रेगुलर बेस पे वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, जिनके चैनल पे हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियोज़ आती रहती हैं। तो फिर यूट्यूब को भी ये सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये बंदा एक्टिव है। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और जनाब, होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह मैं बहुत सारी स्टोरीज़ अपनी लाइफ़ की, बहुत सारी बातें और रियल टॉक्स आप लोगों के साथ करने वाली हूँ अपने चैनल पे। होप सो कि आपको बहुत पसंद आएँगी मेरी ये वीडियोज़। और यकीन करें, मुझे भी ना रियल लाइफ़ स्टोरीज़, लोगों की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। और और यकीन करें, मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि मैं स्टोरी राइटर बहुत अच्छी बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना लोगों की रियल लाइफ़ स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही होप सो कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, और इसी तरह मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।